विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए महाभारत की कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया गया क्योंकि राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। पांडवों का ठाठ बाट देख के दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। मैदानों के द्वारा बनाई गई सभा देख दुर्योधन और शकुनी भ्रम में पड़ गए। जहाँ पानी था वहाँ जमीन समझ दुर्योधन चलते हुए पानी में गिर जाता। दरवाजा बंद होते दरवाजा खुला समझ दुर्योधन दरवाजे से टकरा जाता। सभी लोग हंसते रहते। एक बार तो द्रौपदी ने कह भी दिया कि अंध का पुत्र अंधा ही होता है। इन शब्दों से दुर्योधन का बहुत अपमान हुआ। वो मन में चिंता करते हुए कौरवों के साथ हस्तिनापुर लौट आया और चिंता की वजह से बीमार रहने लगा। शरीर पीला पड़ गया। तब मामा शकुनी ने कहा कि भांजे क्या बात है, तुम दिनों दिन शक्ति खो रहे हो और मृत्यु की तरफ जा रहे हो। दुर्योधन रोते हुए मामा को कहने लगा कि पांडवों का सम्मान और वैभव मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि उनके ऊपर आक्रमण करके सब कुछ छीन लूं। द्रौपदी का व्यंग बाण मुझे रात को सोने नहीं देता है, हमेशा सताता रहता है। तब मामा शकुनी बोला कि भांजे, व्यर्थ की चिंता छोड़। पांडवों के पक्ष में देवता लोग, राजा द्रुपद और तमाम राजा हैं। युद्ध में उन्हें हराना, कृष्ण के सामने क्या युद्ध लड़ोगे? युद्ध के सामने उन्हें हराना असंभव है। हाँ, उन्हें कपट करके हराया जा सकता है। तुम्हें मालूम है कि मैं दूत विद्या में निपुण हूँ। जुए में मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए किसी तरह से युधिष्ठिर को जुआ खेलने को तैयार कर, जुए में सब कुछ जीत कर मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके लिए महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेना जरूरी है। मामा शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आया। धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके पास खड़ा हो गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पूरे शरीर में हाथ घुमाया और प्रश्न किया कि पुत्र, तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो? तब मामा शकुनी ने कहा कि दुर्योधन पांडवों के वैभव को देख जल रहा है। अगर युधिष्ठिर को जुए में हराकर सारा धन ले लिया जाए तो दुर्योधन बच सकता है, वरना ये चिंता में प्राण त्याग देगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि जुआ खेलना पाप है, फिर भी पुत्र प्रेम में विवश होके उन्होंने आज्ञा दे दी। तब धर्मज्ञ विदुर जी को बुलाया गया और दुर्योधन की तरफ से
युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा गया। विदुर जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मामा शकुनि की चाल विदुर जी समझ गए थे। फिर भी राजा की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी था। तब विदुर जी जुआ का निमंत्रण लेकर के और इंद्रप्रस्थ आए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। विदुर जी बोले कि महाराज, मामा शकुनि और दुर्योधन मिलकर गलत इरादे से आपको जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा है। आप धर्म के ज्ञाता हो, सोच विचार के निर्णय लीजिए। युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना पाप है, फिर भी बहुत सोच समझकर विचार किया कि एक दो बाजी खेलने में क्या जाता है। इसी बहाने हस्तिनापुर में निवास करने वाले हमारे पूज्य जनों का दर्शन होगा। और युधिष्ठिर ने विदुर जी को अपनी सहमति दे दी। विदुर जी सहमति पत्र लेके हस्तिनापुर आए। मामा शकुनि और दुर्योधन खुश हो गए और जुआ खेलने के लिए मंडप की तैयारी में लग गए। मित्रों, ये है महाभारत। ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो घंटी भी बताइए, सब्सक्राइबर करिए, शेयर भी करिए, दूसरों को भी भेजिए और खुद बारंबार सुनिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।